हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से आ गए हैं बिग बॉस एपिसोड 60 का रिव्यू लेके, जिसका नाम था फेट्स फ्यूड्स एंड दिवाली सरप्राइजेस। तो ये इंट्रो गजब दे मतलब फिर से आ गए हैं, मतलब मुंह उठा के आ गए हैं। आइए देखिए और वाह, पटाखा चल रहा है। हम्म अच्छा तो खासा। आज का टॉपिक बहुत सारे हैं। कहाँ से शुरुआत करें? कुछ एक फ्रेंडशिप थी जो हमने कल बताया कि जो टूटने वाली है, जिसका टूटने के कगार पे है, और वो आज फाइनली टूट जाती है। जी, नेहल किसकी और दोस्ती? फरहाना की। हाँ ये था। तो और थोड़ी सी झलक लास्ट में, अंत अंत में ये भी देखने को मिला कि नीलम और तान्या में भी थोड़े से खटास आ रही है। और जिस तरह से वो फरहाना के साथ समय बिता रही है, नीलम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, एक वो चीज था। दूसरा, आज कुछ बातें हुई हैं इशारों पे नाचने वाली, नचनिया। इसमें कौन सही है ये कौन गलत है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हालाँकि फरहाना का, जैसा हमने कहा, कि अगर वो एक बार लड़ने के लिए आ जाती है तो उसके ज़ुबान में कोई कंट्रोल नहीं रहता। फिर तो अच्छे-अच्छे लोगों के कान से खून निकालने में वो कोई कमी नहीं छोड़ती है। तो डिस्कशन इसके बारे में भी करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है हमारी कुनिका जी से, जो सुबह से प लग गईं, किसने-किसने अपने ब्लैंकेट को फ़ोल्ड नहीं अभिषेक किया है। अभिषेक से। फिर कि जिसमें नीलम आ जाती है, फरहाना आ जाती है, तान्या आ जाती है, कि इन्होंने अपने ब्लैंकेट को फ़ोल्ड नहीं किया। तो अभिषेक रिप्लाई भी करता है कि मैडम, कल आप भी थी, कल आपने भी बेडरूम की सफाई नहीं करी थी। वो बात थोड़ा-सा उनको बहुत चुभी, कुनिका जी को। और फिर एक वो जो कुनिका जी खुद ही बोल रही हैं कि आप मेरी रिस्पेक्ट मत किया करो, ये ढोंग मत किया करो रिस्पेक्ट का। तो क्यों करना? उनको फिर बुलाओ ऐसे करके, जैसे उन्हें पसंद है। जब भी उनको कोई रिप्लाई करता है, उनकी बात का कोई जवाब देता है, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई बदतमीजी कर रहा है। उनको रिप्लाई देना ही मतलब बदतमीजी करना हो जाता है, कि आप और ये बहस मत कुछ भी करो कह उनसे। सकते, ये कुछ भी तो कह सकते, यही होता है ना इमेच्योरिटी जो होता है ना, सठिया जाना। ये वही है। हाँ, तो एक चीज़ वो है। तो ये को देखने को मिला, इनके बीच में बहस चालू हो गया था सुबह-सुबह ही। और कुछ नहीं, बस अब उसके बाद कुनिका का उलू लुलू 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 और फरहाना के साथ शुरू हो गया, तो वो तो अलग ही था। कुनिका का जैसे लग रहा है अच्छा, कि हाँ। सच में आ, मतलब उसका उलू लुलू चल ही रहा है, मतलब कि क्या तुम मैच्योरिटी, क्या तुम इतनी बड़ी शेरनी है रे तू। गौरव ने सही कहा था, वो बकरी है, मैं ही करती रहेगी। उलू लुलू की जगह उसको मैं करना चाहिए था। हरकत से जैसे लग नहीं रहा था कि कोई मैच्योर्ड पर्सन है या कोई इतना तजुर्बेदार इंसान, एक्सपीरियंस पर्सन है, कोई वेटरन है। घंटा वैसा कुछ फील आ रहा था। ये ऐसा हरकत कर, ऐसा लग रहा है कि भाई गली कुच्चा का कोई, हाँ, मतलब काहे का है। शहबाज ने मुंह इसे से कुछ बोला और ही निकलने कि वाला था। फरहाना से कि तूने कुछ प्लानिंग सुनी क्या जीके की? बाथरूम वाथरूम में गई थी तो वहाँ पे कुछ हुआ था? तो बोली, कौन है? कौन है ये कुनिका? इनकी क्या वैल्यू है यहाँ पे, जो इनके बारे में लोग बात करेंगे? फिर इन दोनों के बोले कि इतना इम्पोर्टेंस रखती नहीं है ये, जो लोग इनके बारे में बात करेंगे। और ये क्या कहते हैं, ये थाली का बैंगन है, और बेड़ा गर्क कर देगी जिस भी ग्रुप में जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी टॉन्ट ये मार रही थी फरहाना, जिसके रिप्लाई में फिर ये किर-किर, किट-किट, 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 वो फिर उनको कुनिका जी शुरू कर दिए। ये कहाँ से आवाज़ आ रहा है किर-किर, किट-किट? क्योंकि भाई साहब, फरहाना से आप बात करोगे ना, वो आपको इतना गंदगी में लेके जाएगी खींचते हुए ना, कि आप उससे बहस नहीं कर सकते हो। तो एक उस तरीका यही है कि भाई साहब, किर-किर, किट-किट, 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 तक दिना दिन देखो, करते रहो, मैंने और वो परेशान इतना होके ही चुप हो देखा है जाएगी। कि फरहाना से लड़ने पर सामने वाले के क्या तो कान से खून फेंक देगा, या सामने वाला रो देगा, या सामने वाला भाग जाएगा। लेकिन फरहाना के आंख से एक टप आंसू तक नहीं गिरेगा। ये है, अब मतलब देखो ऐसा उसमें क्या हुआ। स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। हाँ, अब उसमें क्या, उसी में चलते-चलते बोला कि नीलम तकदीना कुछ आ दिन, गई। नहीं तकदीना दिन हुआ था, और नीलम भी वहाँ बोली, क्यों मैडम से लड़ाई कर रही है? छोड़ ना, काहे किट-किट कर रही है? अब वहाँ पे फिर वो ऐसा हो गया कि मैडम, ये जो तकदीना दिन कर रही है ना, इशारों पे इस नाच। पे आपकी जो किचन में जो 2 लोग हैं ना, वही लोग नाचेंगे। हम नहीं नाचते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुनिका जी ने बोल दिया कि अरे तेरे को नचनिया बोला जा रहा है। ठीक है? नहीं यहाँ नहीं नहीं नहीं, नचनिया वाला वर्ड नीलम ने फरहाना को पहले बोला।
ये तो फरहाना ने बोला कि आपके इशारों पे जो भी नाचना है चाहे चाहे कर रही हैं यही आपके किचन में जो है वही लोग नाचेंगे। तो हम्म। नीलम मुझे तू है नचनिया एक हाँ मछली तो के बोले कि काट हम के तू है तो बोले कि नचनिया। हम गाना हम यहाँ पे खाना बना रहे हैं कि नाच रहे थे, वो दिखाई ज्यादा दे रहा है, तो ज्यादा समझ में आ रहा है। और फिर उसी में वो परेशान हो गई और चिल्लाने लगी, बोली हम तू नहीं है बनाएंगे नचनिया। गाना, नहीं बनाएंगे गाना। और फिर रोने भी लगी, फिर बोली तू औरत नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे पता नहीं था कि फरहाना औरत नहीं है, ये भी मुझे अभी पता चला कि फरहाना औरत नहीं है। तो हम सलमान खान से पूछना हम चाहेंगे जब इस वीकेंड का वार होगा कि आप थोड़ा सा पूछिए कि आखिर फरहाना क्या है अगर लड़की नहीं है तो। ऐसा क्या देख लिया नीलम ने कि बोल रही है कि तू औरत नहीं है, ऐसा क्यों बोल रही है वो। और देखो क्या देख लिया था नील किचन से। और नीलम का भी ऐसा है कि उसको भी अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं होता, उसको आके ये नेहल ने बोला कि देख तू ये ऐसा नहीं बोल सकती कि तू औरत नहीं है, अब तो जुबान पे कंट्रोल रख। और फिर वो ऐसा कह देती है, और फिर फरहाना भी बोली कि अभी तू फिर शनिवार को माफी मांगेगी मेरे से कि गलती हो गया माफ कर दो, जिस तरीके से तू बिहेव कर रही है। तो होता है कि भाई साहब आप कहते हैं ना कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपके मुंह से कुछ भी निकलता है, आप फिर अपने कंट्रोल नहीं कर सकते हो। फिलहाल जो अभी क्लास लगा था अमाल का, तो अमाल ने कंट्रोल कर लिया, अब नीलम का पता नहीं कब कंट्रोल करेगी। उसके बाद ये दोनों में बहुत ज्यादा गंदगी हुआ है, एक अमाल ने दूसरे तो को। अच्छे से कंट्रोल कर लिया है क्योंकि जानता है बहुत बेइज्जती हुआ है। ऐसा लगा कि हम्म। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को बुला के एकदम क्लास के सामने उसको एकदम शर्मिंदा किया गया, वैसा वाला हाल था। बोले कि अब और दूसरी बात शांत क्या है, रहेंगे वरना फिर और प्रिंसिपल डांटेगा। अब मुझे लगता है कि ना, क्योंकि जो तान्या है वो भी काफी जा जाके फरहाना से बात कर रही है। तो उसका जो इनसिक्योरिटी है, फिर जेलेसी है नीलम का ना, वो भी बिल्ड होता जा रहा था। और सब एक साथ आके यहाँ पे फट गया, जो कि देखने को मिला। ऐसे तो सीधे सीधा बोल नहीं पा रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा हमको लग रहा है कि इस तरीके से हुआ होगा। सीधा आके उसने फरहाना को ऐसे बोलने का, फिर रोने भी लगती है ना खुद से ही। आप लड़ाई करो फिर रो क्यों रहे हो, इसका मतलब क्या, इतना मतलब कि इतना बुरा बात भी नहीं बोल दिया तुमको कि तुम रोना शुरू कर दो या इतना ज्यादा हर्ट कर दिया हो, तो क्यों रोने लग जाती है। फिर उसका एक रीजन अलग रहता है कि जब भी मैं गुस्सा होती हूँ या वैसा होती हूँ तो आंख से आंसू आ ही जाते हैं। उसको आप क्या ही कहोगे। हालांकि ये एपिसोड में नहीं दिखाया गया था, ये मैं लाइव फीड की बात कर रहा हूँ कि जब कुनिका जी उनसे पूछने जाती है कि तू रोती रोया मत कर, जब तू रोती है तो मन करता है कि उसको मैं बहुत पीटूं फरहाना कूट को। हाँ तो वहां पे एक्सप्लेन करती है नीलम कि मैं रोती नहीं हूँ, पर लेकिन जब गुस्सा होती हूँ तो मेरी आंख से आंसू आ ही जाते हैं, ठीक है। ये मेरा ऐसा हैबिट है कि जब भी मैं गुस्सा आता है तो मेरी आंख से आंसू आते ही है। तो वो एक तो उससे गुस्सा नहीं, वो उसे कमजोरी बोला जाता है। हाँ, तो गुस्सा में तो वो आदमी उसने फूट आता है ना किसी। नहीं, यहाँ पे वो कुटाई अलाउड नहीं है ना कि आप हाथ उतना ही उठा सकते हो, तो वो चीज है। बस थूक सकते हो, बस चेहरे पे थूक सकते हो। तुम मेरे चेहरे पे थूक नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या क्या नहीं बोला। ये तू घटिया है, तुम तू मेरे गधी चेहरे है, पे थूक नहीं सकते। तू गंवार है। उसके बाद पता नहीं को क्या वर्ड अरे बोली, साइलेंट कर दिया गया। अब शायद वो बिच बोला गया या फिर कुछ और बोला गया, वो मुझे पता नहीं, पर कुछ तो बोला गया। फिर बोली तू मालती 2.0 है, क्योंकि मालती भी जब भी होता है उससे पहले आप एपिसोड में देखोगे, कल के एपिसोड में तो खाना छोड़ छोड़ के भाग रही थी। और आज के एपिसोड में देखने को मिला होगा कमाल थी। कि तो गुस्से में उसका तो आके समझ ही में नहीं सेम। आता है, हर बार भाग जाती है, हर बार भाग जाती है, ऐसा लगता है। और सब लोग इसी का अब उसका मजाक उड़ाते हैं। जाओ अब तुम भाग जाओ, यहाँ से बोलेंगे अब भाग जाओगी। बेडरूम से भाग जाती है, फिर किचन से भाग जाती है, पता नहीं उसका भागने का ही। अब भाई ये क्या वो वो बोलते हैं, उसके लिए एक फिल्म बनाना चाहिए, रन अवे ब्राइड। वो बहस नहीं कर पाती है यार, बिल्कुल बहस नहीं कर पाती है, तो तो वो मैं मुझे देखने क्या को मिला। करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं बहस नहीं कर पाती तो क्या करूं, भाग जाऊंगी। ए बिग बॉस किसी सर पे बैठा दिया, उसका हाथ यार उठ जाता है ऐसे। छेड़ती भी तो वही है ना, पहले बसीर और नेहल के मुद्दे को छेड़ी भी वही कि तुम लोगों का ये क्या ही चालू हुआ। अभिषेक ने चालू किया कि तुम लोग बहुत अनसर्टेन हुआ ये चीज, जो तुम एक दूसरे से करीब आ गए हैं, ठीक है। और उसका तो वो बोले कि तुम लोग प्यार ये करते हो। सबको अटपटा लगा, हाँ तो बोले सबको कि अटपटा लगा, सबको सबको। लगा कि बोला कि कल तक तुम्हारा फरहाना के साथ दिख रहा था, आज सडनली तुम्हारा नेहल के साथ कैसे हो गया। और उसी में वो भी पूछ ली कि अगर ये प्यार नहीं है तो क्या है, तो बोले तुम कौन हो बताने वाली।
मालती पूछती है, अगर ये प्यार नहीं है, तुम लोग एक दूसरे के लैप में सर रख के सोते हो, सब कुछ करते हो, गले लगाते हो, ये प्यार नहीं है तो क्या है? तो फिर नेहल वहां लड़ने लगी, तुम कौन होती है बोलने वाली, कि हमसे पूछने वाले कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते। फिर बसीर भी आ गया वहां पे लड़ने लगा। फिर बोले कि हम तो सोचते थे कि स्टैंडर्ड वाले शो पे आए हैं, ये तो चीप तुमने शो बना दिया इसको तुम दोनों ने मिलके। फिर वहां से वो भाग जाती है। वो पिनका पिनका के बस यहाँ से वहां भाग रही है। और फरहाना और शहबाज ये लोग ऐसे हैं कि पीछे पीछे लगे रहते हैं। अगर हो गया तो इनसे बच के भाग नहीं सकते हैं। जीके के साथ बैठ बैठी, तो फिर शहबाज पीछे से कमेंट कर रहे हैं कि हमको आके बोली थी कि जीके के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोली थी कि भाई जीके और मृदुल को लड़ा के दिखाओ, और आज खुद जाके बैठ के बात कर रही है मालती के लिए। फिर मालती वहां से उठ के जाती है, जाके डेन्यू में बैठ जाती है। फिर शहबाज और ये क्या कहते हैं फरहाना जाके वहां बैठ के बात कर रहे होते हैं। उसको हर जगह से पिनका रहे हैं कि कैसी लड़की है। तो वहां पे ये मालती बोलती कम से कम मेरे अंदर स्टैंडर्ड तो है। जो लड़की को तुमने कल बोला था फरहाना के लिए कि मैं इसको कभी मुंह नहीं लगाऊंगा, आज उसी को लेकर बैठ के बात करो, सब कुछ कर रहे हो। कम से कम मैं ये अपने सही बात से कहा। पलटती पलटती तो नहीं हूँ, तो हर बात से पलट जाते हो। झूठा कसम भी खाते हो, हर किसी का कसम खा ले तो फिर भी झूठा खाते हो। तो क्या ही स्टैंडर्ड है। तो उसने वो भी बोल के वहां से निकल गई। अब उनसे आर्ग्यूमेंट करोगे तो करोगे क्या, फिर वहां से भी वो भागी। तो देखने को मिल रहा है कि फरहाना और वो लोग पीछे पीछे लगे हो, तो कहाँ तक भागेगी, हम हर जगह तुझे तंग करेंगे। बेडरूम में गए तो फिर बेडरूम में भी आ गए वो लोग, वहां भी परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पे मालती को बेचारी बन जाती है, और सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर बन जाता है ये शहबाज, क्या कहते हैं फरहाना और नेहल, जिस तरीके से अब उसको तंग कर रहे हैं, पिन करे जा रहे हैं। खाना बना रही है तो उसको आके कमेंट करे जा रहे हो, भाई बनाने दो, तुम्हारा क्या लेके जा रही है। हर बात पे तुम्हें चढ़ना है, और खा, जहां जा रही तुम बैठने दे रहे हो खाना शांति बन से, अकेले ना चाहते हो अकेले नहीं खाना दे रहे हो। बनाते वक्त क्या खाना बनाते वक्त एक चीज तुमने अगर नोटिस किया होगा कि एक चीज जानबूझ के किया गया था। एक चीज मालती खाना बना रही है, चाहे रोटी बेल रही, पूरी बेल रही थी, ठीक है। तो उस समय कौन आता है, ये बंदा क्या नाम है, मृदुलवा आता है, ठीक है। हाँ, तो पूरी छान रहा उसी था। टाइम तो नेहलवा भी आ जाती है उनने, हम्म। और फिर वो भी बोलते हैं कि हम भाई, तो अब वो हम क्या होती तुमसे है, इरिटेट होने लगती। छान के दिखाते हैं थोड़ा सा कैसे होता है, तो ठीक से नहीं छान रहा है, फुल नहीं रहा है पूरी। तो फिर वहां पे कुछ मालती बोलती है, फिर वहां से बशीर भी बोलने लगता है कुछ ये वो। तो अब क्या होता है कि मालती वहां से छोड़ के चली जाती है, ठीक है, बेडरूम। अब नेहल बोलती है कि मैं तो सिर्फ 2 पूरी ही छान रही थी, मुझे जैसा चाहिए वैसा ही खाऊंगी ना। तो ठीक है, अब कम से कम अगर टाइमिंग जो बिग बॉस मेंशन करता है, अब उस हिसाब से देखा जाए तो 20-25 मिनट हो गए हैं, ठीक है, उस चीज को। और क्या छोले जल रहे थे ना, क्या हो गया था, थोड़ा सा कुछ हो रहा था। तो कम से कम 20 से 25 मिनट हो गया था मालती को वहां बेडरूम में बैठे हुए, और ये लोग मना रहे थे। नीलम गई थी मनाने, और फरहाना तो टोंट मारने गई। तो अब हुआ क्या कि उस दौरान जिनको जितना पूरी चाहिए था, पतला चाहिए था, मोटा चाहिए था, छोटा चाहिए था, बौना चाहिए था, या बिना तेल का चाहिए था पूरी, अपना छान लेते। लेकिन किसी ने अपना कोई जो भी जो था ना, जिस तरीके का पूरी चाहिए वैसा नहीं छाना किसी ने। फिर जैसे तैसे करके नीलम मालती को मना के लाई 20-25 मिनट बाद। और जैसे ही मालती वहां पे गैस ऑन करती है, ठीक वहीं पे नेहल चली आती है, मुझे पहले हटाओ, यही 2 पूरी यही छान तो लेने दो। गुस्सा आता है ना, लेकिन ये यही तुम गुस्सा उतना देर आता से क्या कर रही थी, क्योंकि ये है। तुम वही जानबूझ के फुटेज खाने का कोशिश करी हो। तो ये तुम्हारा हर वही चीज दिख जाता है कि यहाँ तुम्हारा लव एंगल फेक है, तुम्हारा लड़ने वाला तरीका फेक है, बेकार का मुद्दा उठाती हो। तो तुम काहे का मिस इंडिया बनी, और तुमका कौन सा जज है, ससुरा जो जज कौन सा था जो अरे तुमको साला बना दिया। एक्सक्यूज क्या दे रही थी कि मैं सिखाने गई थी मृदुल को कि पूरी कैसे छाना जाता है, क्योंकि जो पूरी वो छान रहा था वो फुल नहीं रहा था। तो पूरी कैसे फूलता है वो मैं बताने गई थी। अरे यार तुम सिखाने के लिए गई हो मृदुल को, तो वहां नीलम भी अरे है, हवा नीलम भी से जानती फूल है लेते, छान। नीलम भी जानती है, वो सिखा देती। तुम क्यों जा रही बार बार फूक करके। मारती फूल जाता ससुरा। तो इसका लिए सिखाने गए कि हम फूक मार के बताते हैं कैसे फूलता है, या फुला देंगे बोले कि मैं करके गुब्बारे की दिखाऊंगी तरफ। कैसे होता है। मैं मृदुल को या सिखा रही थी। फूकेगी। तो हम बोले यार, जब ऐसा है तो नीलम को बोल देती, नीलम भी वहीं पे है, नीलम सिखा देती, अच्छे से करके बता देती। अब देख रहे हो भाई खाना नहीं बन रहा, तुम बार बार वहीं जा रही हो, बार बार पंगा ले रही हो, लड़ाई भी कर रही हो, खाना भी डिले हो रहा है। वही सेम बात ना जो पहले वो टेडी बियर के टास्क में कर रही थी, वो अब यहाँ पे कर रही है। नेहल पहले टेडी बियर में इतना पंगा ले रही थी, तो छोड़ के चली गई थी टेडी बियर नीचे गिरा के।
सेम यहाँ पे भी कर रही है कि जहाँ पे उसको तो किया छोड़ के चली जा रही है, तो नहीं इंस्टिगेट नहीं, कौन कर रहा है? मालती को नेहल कर यहाँ रही पे है, ना स्टैंड नेहल लेना चाहिए। इंस्टिगेट। नहीं, मालती को यहाँ बोलना चाहिए कि देखो नेहल, तुम हो जितना पूरी छानना है, जैसा छानना है अपना छान लेना मेरे काम करने के बाद। डोंट इंटरप्ट या डोंट मतलब डिस्टर्ब मत करो जब बना रहे हैं। बना, अगर पसंद ना आए तो खुद से बना के खा लेना, ठीक है? अभी जाओ निकलो। ये होना चाहिए मालती का स्टैंड। और वहां पे लेकिन वो कुछ ना बोलती है, आप खिसक लेती है, कुछ नहीं बोलती। मैं नहीं बनाऊंगी, मुझे डिस्टर्ब करिए, ये करिए, वो करिए। वो चाहती है कि कोई दो चार आदमी उसका पक्ष लेके बोलते रहे। बोले कि तुम क्या ग्रुप गेम खेलने आई हो या इंडिविजुअल गेम खेलने आई वो हो? वाइल्ड कार्ड आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर अकेले ही बन पाती है। के आई थी। हाँ वही बात है, मतलब कि जो फर्स्ट वीक में जैसे लगा था कि हाँ भाई ये सबके नाक में दम कर सकती है, आज डिबेटिंग पता स्किल चला नहीं है कि है। वो खुद ही। हाँ, कोई डिबेटिंग स्किल नहीं है, ऐसे हाथ उठा के खाली वो एक्सप्रेशन देना। अरे मैं नहीं कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, मतलब भागे जा रही है। कभी यहाँ से बेडरूम, बेडरूम से वहां, तो मतलब कुछ उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में ही नहीं आता है। यार कुछ ना, मैं बोला यही ना कि है। कुछ कुछ इसकी आदत है कि ना वो थोड़ा पिनका देती है, कुछ ऐसी बातें बोल देती है ना, आग लग जाता है। या फिर उसको, जैसे अभिषेक ने कहा कि उसको कोई बात को फ्रेम करना नहीं आता। जैसे एक बात और निकला जो नेहल बोल रही थी कि लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितने वाहियात लोग हैं, ये कह रहे हैं कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की जो बॉयफ्रेंड है वो खा गई, उसे चुरा के मैं पटा ली, है ना? जैसे फराने के लिए चल रहा था ना पहले, तो अब इसका हो गया। हम्म। तो इसके लिए पंगा हुआ था, इसे जाके वो जाके भिड़ गई थी मालती से नेहल कि तुम ऐसा बोल कैसे रही हो। तो वही मालती बोली कि तुम लोग बॉयफ्रेंड नहीं हो, गर्लफ्रेंड नहीं हो, तो क्या हो बताओ। तो बोले तो तुमको हम क्यों बताएं। फिर ये लोग काफी नजदीक आ जाता है, तो फिर नेहल बोलती मेरे ऊपर थूको मत, तुम थूक रही हो मेरे ऊपर। अरे वो बोलते बोलते आदमी कभी छूट, मतलब निकल जाता थूक, जो सच में कोई ना हाँ, थूक रहा मुंह होता है। से कितना, मुंह से तो फवारा निकले जाता है। अब क्या करे आदमी। अब कोई जाल में थोड़ी ना थूक रहा है कि आ थू, ऐसे कोई थूक रहा है। हम तो गले और का इसको खराट करके बलगम थोड़ी ना मुंह पे फेंक दिया कि हाँ भाई कुछ एक ज्यादा ही वो चला गया। बड़ा ऑकवर्ड सा बात करती है मालती। जब नेहल बोलती है देखो सट के बात मत करो, सिट के बात मत करो, सट हो मतलब टच हो रहा है, तो वो कहती है कि तेरा नीचे है मेरा ऊपर है। हम लोग ये क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या नीचे है तुम्हारा और क्या ऊपर है उसका? भाई, और अगर ऐसे ये वाला क्यों बात अगर सलमान खान ने वीकेंड के वॉर में उठाया ना, उन्हें कि क्या मालती। लेकिन सर उसका जो है ना, वो हाइट में मुझसे छोटी है और मैं थोड़ी बड़ी थी, तो वो मुझसे छोटी थी तो मैं बड़ी थी। मैं हाइट की बात कर रही थी, मैं उसको देख नहीं पा रही थी, तो मैं बोली वो नीचे है मैं ऊपर। देखिए क्या बात, क्या रीजन दिया है। तो मैं वही घर कह रहा हूँ वालों ना आपको कि समझ में ये, आया? मैं बोला ना कि इसको ना क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, ये बहुत इंस्टिगेट वाला बात करती है और बहुत ही क्या कहते हैं चुभने वाला बात कर देती है कभी कभी, और इसको देखो, पता नहीं चलता क्या ने, बोल रही है। एक नेम है और एक थोड़ा सा पीछे एक फेम है जिस कारण से आई, वरना कुछ नहीं है इसका। इससे बेहतर तो फरहाना है कम से कम। अरे फरहाना अपने बहुत दम पे सही है। टिकी हुई है। मृदुल तो आया अपने फॉलोअर्स के दम पे, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन फरहाना अपने ही दम पे आई है, बोला कि हम कुछ टिक के दिखा दे बेटा। 70 के फॉलोअर लेके भी हम बैठे हैं इधर, बता। या और जानते हो, 40 मिलियन वाले कब के चले गए। कम से कम फरहाना के अंदर इतना दम है, कल को दोस्ती करी, जितना दिन चला चला, उसके बाद नेहल को बैठा के बोली देखो अब हम तुम्हारी दोस्ती तुमने को ऐसा ना ऐसा नहीं कहा चला था। पाएंगे। अब हम इसको, तुम्हारी जितनी उम्मीदें हैं, जितना हमसे वो है, वो हम नहीं कर पाएंगे। एक काम करो, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। यार ये बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए बोलने के लिए, एक दोस्ती रखना उसके बाद तोड़ भी देना, क्योंकि ये जानते हुए भी कि अब आपके पास कोई और खड़ा नहीं है। मतलब कि एक पहले यही थी, मतलब नेहल ही थी जो आपके सुख दुख में हमेशा काम आती थी। अब आपके पीछे कोई स्टैंड नहीं लेने वाला है, आप अकेले ही रहोगे। ना तो कोई ग्रुप लेने वाला है, ना वो ग्रुप लेने वाला है। ठीक है, तो आपका कुछ नहीं है, फिर भी उसके उसके बीच में आपने तोड़ दिया है, तो वो बहुत बड़ी बात है। अब इसको कुछ कोई ना कोई चाहिए, एक ग्रुप चाहिए जो इसके साथ खड़ा रहे, ताकि वोट आउट ना करे इसको। तो इसको एक ना अपने एक अपना वो बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, बैक बैकअप नहीं बनाएगी तो भाई साहब मुसीबत में पड़ जाएगी। तो वो चीज देखने को मिला है। उसके बाद तुम्हारा ये कुनिका बोलती है कि अगर आप तानिया से दोबारा बात किए तो अच्छा नहीं होगा। तो बोले कि हाँ मैं भी नहीं जाना चाहूंगी, नेहल बोल रही थी। और लेकिन लास्ट में देखा गया कि भाई साहब उसने खुद ही, हाँ खुद ही दोस्ती उसकी तोड़ दिया।
क्योंकि कुछ बातें उसने सुनी जो कि तान्या ने आग लगाया कि वो नकारात्मक ऊर्जा वाली है। और नेहल ने बोला जब तक वो मेरी तक नहीं आता है तब तक ठीक है, वो मेरी दोस्त है। और ये छोटी छोटी चीजें उसको लेके जो आग लगाया है तान्या ने, वो बहुत ज्यादा असर किया है ये फरहाना को, और उसको लेके उसने दोस्ती तोड़ दी, जो कि सही नहीं है। और यही मैं दिख रहा हूँ ना, ये आग लगाने का काम करती है। जो तान्या है वो प्यार से बात करेगी और आग लगाएगी और सबको भड़काएगी। मतलब अपनी लड़ाई भी खुद नहीं लड़ेगी, दूसरों को लड़ाएगी कि वो ऐसा सब बोला, देखो ना मैं कितनी बेचारी हूँ, कितनी क्या हूँ। और जैसे आज उसने खुद भी बोला कि मैं तुझसे बात करके फरहाना को कि मैं पंगा ले रही हूँ, अपनी कब्र खुद ही खोद रही हूँ। नीलम से सोचो कितनी बड़ी पंगा ले रही हूँ, उसको छोड़ के मैं तेरे साथ बैठ के बात कर रही हूँ, डाइनिंग रूम में बैठ के जो बात कर रही थी। भाई तुम डिजर्व करती हो, क्योंकि भाई जब जो चीज उसको पसंद नहीं है तो वही काम कर रही हो, तो तुम्हारे साथ बुरा क्यों ना हो। हमको वो समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे इसका मैं दो चीज और हाईलाइट करूंगा कि तान्या का है कि अमाल के साथ एक कन्वर्सेशन कर रही है। वो क्या है? फरहाना है क्या? एक फिल्म की है। तुम देखो अपने आप हाँ। को। सलमान खान किसी को ठोक दे तो सलमान खान ने ठोक दिया, लेकिन हम मैं हाँ, तुम ठोक दे तो क्या ही फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। लेकिन तो तुम अपने मतलब कि देखो, अमाल मलिक है, दी अमाल मलिक है, लेकिन क्या है? हाँ, अमाल के पास क्या है? मतलब और उसको तो जैसे अब वो तो आरजे भी बन ही गया है, बिग बॉस का तो आरजे है ही। और साथ ही साथ वो तो म्यूजिशियन जैसा प्रमोशन तो उसका चल ही रहा है। और दूसरा था तानिया का एक और क्रिंज मोमेंट था, चंदनिया रुक जाना रे, वो जो नीलम को नीलम को सुला लिटा के। के। अरे भाई, लेकिन भाई इतना क्रिंज लगा ना, पल भर को छुप जाना रे। यार मुझे समझ मतलब में, कि इसका ये वो छोटी बोलो। बच्ची नहीं है, इतना प्यार आ कहाँ से रहा है। और तुम ऐसे ट्रीट क्यों कर रही हो कि सब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और तुम अभी 40-45 साल। तुम कुनिका कैसे बन रही हो भाई साहब, जो जो कुनिका को करना चाहिए वो तुम अभी 30 साल की गुड्डुआ। हो तुम। हाँ, तुम इतनी बड़ी नहीं हो जो तुम इस तरह ट्रीट कर रही हो उसको कि छोटी सी बच्ची है, या उसको सुला दे या कर दे। और यहाँ पे ये सुला रही है और वहां पे दो दोस्त अलग हो रहे हैं वहां पे आग लगा चुकी है ये। और यहाँ ये गाना चल रहा है, वहां पे नेहल और तानिया, सॉरी फरहाना, अलग हो रही हैं हाथ पे हाथ डाल के कि अब मैं तुम्हारी उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतर सकती, अब हमें अपने बिस्तर अलग कर लेने चाहिए। तो वहां पे वो सब चल रहा है कि अब हम साथ साथ अब नहीं तुम कर मुझे सकते वो हैं। अब तुम मुझे वो सुख नहीं दे पा रही हो। 7 हफ्ते में मन पड़ गया है। तो अजय जिस तरह से हाथ पकड़ा था और कैमरा ने जिस तरह से जूम किया था ना, लेकिन देखो, तुम अब मुझे वो सुख, वो चैन, वो आराम नहीं दे पा रही हो। अब रिश्ते इसलिए से अब से डिवोर्स अपना चाहिए। बिस्तरा अलग कर लो। अब बिस्तरा अलग कर लो। हमको मजा नहीं आ रहा है। हम जा रहे तानिया के पास। हाँ। तुम नीलम के साथ बढ़िया बिस्तर समेट लो। अच्छा हाँ, लास्ट में देखा, वही। एक जगह पे डाइनिंग रूम में फरहाना और तान्या बैठी थी, और यहीं बेडरूम में नेहल और नीलम बैठी थी साथ साथ। नीलम बेटी, मतलब वहां भाई साहब बताओ क्या क्या जोड़ी बना इधर। तो वो भी कोई देखने जरा। में लगा। और यार सही में जो तान्या है ना, वो पता नहीं क्यों सबको ऐसा ट्रीट करती है जैसे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, नाजुक से। वो अमाल से बात करेगी, अमाल को भी कहानी सुनाने लगेगी, एक राजा था एक रानी, भक। उसके बाद नीलम को सुनाएगी अरे चंदनिया। फरहाना के सामने एक बात बोला उसने, राम राजा जी रानी। राजा पैदा हुए थे। हम्म। राजा कैसे पैदा हुए थे भाई? वो तो राजकुमार थे भाई। वो राजा पैदा नहीं हुए थे। तू रामायण भी है पढ़ क्या पहले ठीक से? वो तो रॉयल पैदा हाँ, हुए थे, किंग वहां नहीं भी बन कमाल गए थे। लगी। डायरेक्ट पैदा हो गए, हम किंग हो गए आज। ऐसा नहीं था। बोले कि भाई तुम जो सामने वाला अगर नहीं भी, जो मतलब क्या है ना कि कोई अनजान जो आदमी है, जो उस चीज से अनजान है, वो समझेगा कि हाँ ऐसा ही नैरेटिव होगा। यही होता है ना कि हम्म। हम लोग अपने ही चीजों के बारे में पूरा जानकारी नहीं रखते और दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं, तो सामने वाला भी सोचता है हाँ यही होगा इनका। उसके बाद उसको फरहाना जो रंगोली बनाना होता है, फरहाना रंगोली बना रही होती है। अब वहां तान्या और अरे नीलम बैठ के, देखो कितनी सुंदर प्यारी क्यूट सी लग रही है, लेकिन जब जुबान खोलती है दिमाग खराब हो जाता है, एकदम बहुत कमीनी लुच्ची है। ऐसे जब चुपचाप कोई रहती कितनी लुच्ची है सही लगती एकदम। है। हाँ, तो वही कमेंट पास कर रहे हैं और उसका बाद अभिषेक के पे बोले, ये तो वैसा अपना कसौटी जिंदगी चालू करके रखा हुआ है।
ये लोगों का तो भाई साहब अलग ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो नीलम बोली थी जाके बोल देने का मन करता है कि दोनों भाई बहन की भैया जोड़ी अच्छी लग रही है। तो वो लोग अपना एक को चला रहे हैं, ठीक है। तो वही कुछ चल रहा है। अरे हाँ वो लेकिन जो तानिया का जेलसी देखा तुमने? तानिया का देखो क्या ये रंगोली बनाया कि भाई ये लोग वाव कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कितना तानिया हाँ को जेलेसी उसमें भी तो था। चलन हो रहा है कि भाई ये उसको बस अच्छा अटेंशन फोकस। तान्या को उसमें जेलस हुआ। और अभिषेक ने तारीफ कर दिया कि नीलम सबसे अच्छा खाना बनाती है। तो वहां पे निहल जल गई कि ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी सिर्फ नीलम ही अच्छा खाना बनाती है और बाकी लोग कोई अच्छा खाना नहीं बनाता है। अभिषेक बोला अरे आपको इतना इनसिक्योरिटी क्यों है, हमको अच्छा लगा इसलिए हम बोल दिए। तो फिर एक जीके बोलता है फरहाना सबसे अच्छा खाना बनाती है। सब लोग हंसने लगे कि जानता है भाई साहब कि जब फरहाना खाना बनाती है सबका फट के चार हो जाता है। बोला सब चल। बोला कि भाई उससे बढ़िया नॉमिनेट कर दो हमको, पर उसके हाथ से खाना नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा चल रहा है। तो वो भी को अच्छा लगा, वो जो कॉन्वर्सेशन हुआ था वो भी अच्छा था। तो सब तान्या और अमाल का क्या बात हो रहा था। हाँ तो अच्छा वही तो तान्या कि एक्सीडेंट करवा दिया सलमान खान से। तान्या अच्छा हाँ तान्या एक और बात कह रही थी कि जब से तू मेरे से बात नहीं कर रहा है तब से तू कितना डांट खा चुका है सलमान सर से। जब तू मेरे से बात करता था तुझे कुछ भी कोई कुछ नहीं कहता था। और सोचो यहाँ भी हमारा बोला हम्म, अच्छा यहाँ भी तू तू अपने ऊपर क्रेडिट ले रही है। तो वहां पे भी देखो कैसे बोल रही है कि भाई सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से इस घर में ऑक्सीजन चल रही है, मेरी वजह से तुम लोग दिख रहे हो, मैं ही तेरा ख्याल रखती हूँ, मैं ही नीलम को सुला पाती हूँ। अगर मैं उसको अगर लल्ला लल्ला लोरी ना सुनाऊं वो सोएगी नहीं, रात को दूध नहीं पिएगी, हमें पिलाना पड़ता है उसको दूध, दूध पिला के मेरी सुलाना वजह से पड़ता ही है। लोगों को सुबह सुबह प्रेशर पड़ता है, मेरी वजह से ही लोग सुबह सुबह इसहाक गोल खा के अपना निकाल पाते हैं, वरना वो क्या निकालना मुश्किल हो जाए, पथरी होके जाम हो जाएगा ससुरा। तो ये कोई सा अलग सा वो चल रहा है उसका, और अपनी दुनिया में वो चल रही होती है। और बड़ा अजीब सा लगता है अब धीरे धीरे जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है ना। अब वो कल के शो में हमको लगता है कि नीलम का गुस्सा फूटेगा, क्योंकि आज लाइव लाइव किसके शो में ऊपर? दिखाया गया था। अ, किसके ऊपर? तान्या के ऊपर जिस तरीके से व्यवहार कर रही है। तो आज लाइव शो में दिखाया गया कि दोगलापन मुझे पसंद नहीं है, तू इतना ज्यादा दोगलाईपन कर रही है। नीलम को निहल मतलब कि तान्या को उसने बोला है नीलम को कि तू इतना दुगलाईपन कर रही है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो जाके फरहाना से भिड़ी है किस बात का दुगलई पे? कि उसने मेरा लेटर फाड़ा, मुझे नौकरानी बोला, भोजपुरी वाला बोला, फिर भी तू 3-3 4-4 घंटा बैठ के फरहाना के साथ बात कर रही है। और फिर तू कह रही है कि मैं तू मेरी दोस्त है, और आके पूछ रही क्या हुआ। जब मैं पूछती हूँ क्या हुआ बता मेरे को, तो तू बताती नहीं है कि बोली बाद में बताऊंगी बाद में बताऊंगी। और और हमेशा तू बात को टाल रही है और बताती भी नहीं है, और फिर 4 घंटा जाके उसका बैठ के बात करेगी। इसका मतलब क्या है। और तुझे पता है कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं, फिर भी बैठ के बात कर रही है। तो ये सब बात हुआ है। तो कल के एपिसोड में देखने में मजा हाँ आएगा कि वही क्या बात है। हुआ है। हाँ यही बात है कि तू 4-4 घंटे उसके साथ बैठती है, कि ऐसा क्या दे देती है वो तुझे जो मैं तुझे रात के साथ समय नहीं दे पाती हूँ? क्या क्या चाहती, क्या देती है वो? तो कल का एपिसोड देखने में मजा आएगा कि कल क्या होता है। बहुत लंबा चौड़ा बहस हुआ है। तो यहाँ पे तान्या और नीलम अलग हो गए हैं, और यहाँ पे फरहाना और नेहल अलग हो चुके हैं। अब देखना ये है कि अब इनकी जो मंजिल है वो आगे कैसे जाती है, क्योंकि आज के नॉमिनेशन में नेहल नॉमिनेट हो चुकी है, बसीर नॉमिनेट हो चुका है, जीके नॉमिनेट हो चुका है, और प्रणीत नॉमिनेट हुआ है। अब नेहल और ये प्रणीत फंसा हुआ है। अब देखना ये है किसको ये बाहर निकालते हैं, क्योंकि नेहल बहुत कमजोर है, इसको वोटिंग नहीं आ रहे हैं। तो चांसेस ये है कि नेहल घर से बेघर हो सकती है। अब देखते हैं ये जो क्रिएटिंग टीम है वो क्या करती है, क्या इसको निकालेगी या नहीं निकालेगी। अगर बचाना चाहेंगे फिर नो नॉमिनेशन हो जाएगा, अगर उनको नेहल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो। और अगर पावर दे दिया गया मृदुल को, क्योंकि मृदुल बन गया है कैप्टन, तो मृदुल बचा लेगा प्रणीत को। अगर किसी तरीके से प्रणीत को बचाए तो फंसेगा कौन, नेहल और बसीर। तो इन दोनों में कोई ना नहीं कोई वो गौरव को वोट आउट पहले होगा। बताए बचाएगा वो, मुझे जहां तक लगता है वो पहले गौरव को बचाएगा। गौरव अगर वोटिंग बहुत आ रहा मृदुल है ना। गौरव ऐसे भी नीचे नहीं आ रहा है, नीचे में बस यही दोनों आ रहे हैं। एक को आ रहा है नेहल और दूसरा आ रहा है प्रणीत, और फिर आ रहा है तुम्हारा बसीर। तो अब यही तीनों फंसे हैं नीचे से। बाकी लोगों को वोट बहुत अच्छा खासा आ रहा है, तो तो इसीलिए ये सबसे लोग कम फंसे वोट हुए हैं। है नेहल का।
सबसे कम हाँ, वोट है नेहल का ना, सबसे कम वोट है उसके बाद नेहल का। प्रणीत। तो जिस तरीके से आज नॉमिनेशन टास्क हुआ वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। वो जो चयन को चालू किया गया है, कोनिका मैडम को गौरव से बुला शुरू के। हुआ, गौरव पे ही खत्म हुआ। गौरव से गौ- शुरू होके उस पे जो खत्म हुआ, आयरोनिकल था। बशीर ने क्या रीजन दिया था कि भाई चम्मच नहीं धोया जा रहा है इनसे, इनको तो मैं पहले नॉमिनेट करूंगा, दो चम्मच तू अब। तो जीके का आया था, जीके के पास आया था किसका, नेहल का आया था। तो नेहल ने, नेहल का। और नेहल से बहस हुआ था तो नेहल ने नॉमिनेट कर दिया। फिर नेहल गई, नेहल का आया था किसका, अब जीके, कमाल। अब जीके ने अपना, अब गौरव खन्ना ने अपना पत्ता खोला है। आपने क्या किया है, आप भी तो वही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं उसका एकदम आप कुछ नॉमिनेट करेंगे तो मैं बोलूंगी आप ऐसा गलत कर रहे हैं, ये है। अरे बाप रे, उसका तो शुरू है हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्या उसमें देख के जजेस ने उसको मिस इंडिया क्राउन करने का एकदम क्या ही पैजेंट में गई थी। अब क्या ही बोलो, उसका जो बोला ना, उसका जुबान 24 घंटा एकदम सुई की तरह चुभता रहता है। और फरहाना के बाद जो उसका इमोशनल होके जाके जाके कंधे रख के सो खाली रही थी, मतलब रो रही थी मेकअप होता बशीर रहता है का। खाली चेहरा पे। हाँ। बशीर हाँ। का तो रोना शुरू हुआ था, और मालती बाहर आके वाह। वापस चली गई कि भाई साहब ये सब क्या हो रहा है, ये सब मैं नहीं देख सकती। क्योंकि यहाँ पे अशनूर और वो गौरव अभिषेक खेल थे, रही अब है, वहां ये वो है, लोग क्यूट लग रहे थे, कैसे कर रहे थे। तो वो लोग पूरा ये फूल से है, नहाया हुआ था। ये ले, अब वहां पे वो ये नेहल और बशीर, अब बोले यार ये कौन सा माहौल बना दिया लोगों ने। तो मालती वापस मतलब बाहर आके ही अंदर चली गई कि ना ना हमसे ना देखा जाएगा ये सब, बहुत क्रिंज मोमेंट हो रहा है। तो वो वापस चली गई। और तो फिर किसका, नेहल गई तो नेहल का आया किसका, अमाल का आ गया। तो अमाल को उसने सेव कर दिया। अमाल अंदर जाता है तो उसका आ जाता है शहबाज का। शहबाज शाबाश। को वो सेव करता है। शहबाज अंदर गया तो शहबाज का सब किसका उठाता है वो, प्रणीत का। प्रणीत का। तो प्रणीत को वो नॉमिनेट कर देता है। फिर प्रणीत अंदर जाता है तो प्रणीत का आता है किसका, अभिषेक का। तो अभिषेक को वो सेव करता है। अभिषेक अंदर जाता है तो बशीर। अभिषेक, बशीर, तो बशीर को नॉमिनेट करता है। बशीर अंदर जाता है तो जीके का था, जीके गौरव। फाइनली नॉमिनेट। तो सबको लगा वाह क्या कर्मा है, घूम के वापस आ गया। जीके से शुरू हुआ था, जीके पे आके खत्म हुआ। तो एक वो अच्छा लगा, सोचो ना, जिसे ना कर्मा साइकिल जो घूम के वापस आता है, ये टास्क में वैसा ही लगा। तुरंत ही घूम के उसके पास वापस आ गया। और हालांकि ये सब प्लान नहीं था, बिना प्लान का, तो इसलिए इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। नहीं, तो वही अरे वैसे इंटरेस्टिंग क्या था पता है कि भाई अगर जब ये मतलब मुझे जैसा लगा था कि मान लो फरहाना जाती तो मालती का आता, या कुनिका का आता, या फिर नीलम का आता, या फिर मतलब ये होता है ना कि इन जिन लोग का बन नहीं रहा है अगर उनका फोटो आ जाए बोले कि तब क्या होगा, सब तो एक फोटो ही नोच के खा जाए। तो शहबाज तो देख ही रहा था कि भाई मालती का आएगा तो बहुत माल, शहबाज तो एकदम मालती के पीछे पड़ ही गया कि भाई मालती से ही हमको फुटेज मिला, वरना और किसी से फुटेज मिलेगा नहीं। सबसे ज्यादा डरता भी सहबाज है। जैसे बचा ना, क्या नाचना शुरू किया वो बैठ के, और अरे बहुत ज्यादा। मतलब क्या क्रिंज लगा, मतलब कि ऐसा मतलब मैच्योरिटी वाला बिहेवियर, मैं अपने सबको हंसाता हूँ एंटरटेन करता हूँ, घुइयां तुम हंसा रहे हो, घुइयां एंटरटेनमेंट है तुम्हारा, ये वाहियात बना तुम्हारा दिख रहा है ये सब, ये सब औने औने पौने शोज, औने पौने कॉमेडी वीडियोस में दिख जाता है ये सब। तुम कुछ नया लाओ भाई, वहां जब गए हो किसी का नाम है पीछे इसलिए जा पाए हो, वरना वो भी नहीं होता, यही है। हाँ और क्या। बहुत लोग, और देखो, अब बहुत देखो लोग के यहाँ, साथ नाम जुड़ा हुआ है तो नाम के चलते गए हैं, वरना मैं तो कहूंगा सही बात है। फरहाना ही एक ऐसी है जो एकदम दम से गई है, अपना झंडा वो खुद गाड़ी है। हाँ, और दूसरी बात देखो, मुझे लगता है फरहाना बहुत सही लगती है यार। कम से कम वो कर रही है, डंके की चोट पे कर रही है, जो उसको अच्छा लग रहा है वो कर रही है। मतलब मजा आता है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे क्या कहते हैं, नेहल और बशीर को ये पता चल गया डिनर टेबल पे कि आग लगाया किसने है। जब वो तान्या से पूछा कि आप नकारात्मक ऊर्जा क्या बोले हो आप जाके फरहाना को, तो दोनों को समझ में आ गया कि अच्छा आग लगाने वाली लड़की ये है, तान्या मित्तल। किसी की बात को कैसे सुनती है और कैसे गोल मटोल करके जाके उसको सुना देती है और आग लगा देती है।
इसकी वजह से मेरी फ्रेंडशिप खराब हुई है। दोनों को समझ में आ गया कि भाई साहब मुसीबत की जड़ ये लड़की है, इसकी वजह से मेरी फ्रेंड दूर हो गई है। अब उन दोनों के तो अब प्रति आ नीलम गया को टारगेट नफ़रत। करते हाँ, अब उन दोनों के प्रति आ गया नफ़रत तान्या को लेके। तो नीलम को फिर बैठ के बताने लगी कि नीलम जानती है जब मैं वहाँ से आई थी, तो मैं चाहती थी कुनिका और तेरे बीच में जो नफ़रत है वो सही हो जाए। सॉर्ट हो कर करने का मैं कोशिश कर रही थी। और तू अपने दोस्ती को टेस्ट कर, जो तेरा दोस्ती है तान्या के साथ, उसको टेस्ट कर। ये बातें चल रहा था। और वहाँ पे फरहाना और तान्या बैठी हुई थी डेनिंग रूम में। और वहाँ पे उसको देख के चिढ़ रहा था कौन? अमाल, कि तुम लोगों को और कोई जगह नहीं मिला बैठ के बात करने के लिए? धीमे-धीमे बात नहीं कर सकते हो? तो अमाल को भी वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो अमाल हो गया, उसके बाद तुम्हारा बशीर हो गया, नेहल हो गई और नीलम हो गई। इन चारों को और शहबाज हो गया। इन सभी को पसंद नहीं आ रहा है जिस तरीके से ये तान्या स्पेंड कर रही है अपना टाइम फरहाना के साथ। तो सबको अब नफरत होने लगा है तान्या से कि जिस तरह की हरकतें कर रही है लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और तान्या भी जानती है ये सब करते हुए एक लड़की को जैसे सबसे पंगा वो ले रही है। और ऐसा उसने लड़की ने क्या कर दिया कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी पंगा ले रही हो, उसको दुख करने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम्हें कंटेंट चाहिए, कोई दोस्ती नहीं है। जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि इनकी कोई दोस्ती नहीं है नीलम से, क्योंकि तुम्हें लगता है कि भाई नीलम वैसी है, कमजोर है, वैसी है, कभी भी चली जाएगी। तो तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहिए जो लॉन्ग रन के लिए तुम्हारे साथ दे। तो तुमको फरहाना लग रहा है कि फरहाना फाइनल तक जाएगी तो इसको साथ में लेके चलते हैं। तो तुम कोशिश हैं। कर तो रही हो कि फरहाना के नजदीक आने का। 8 हफ्ते से तो नीलम निकल ही रही है ना घर से, 8 हफ्ते से। देखिए और अब नीलम फरहाना निकल जाएगी, अब नीलम निकल जाएगी, अब नीलम निकल जाएगी, लेकिन भाई अब सीजन का आधा खत्म हो गया भाई। नीलम अभी भी है। हाँ, अब मछली फरहाना के क्या है? काट के। अब हाँ। फरहाना वो एक सांप है ना, जो घुमा के तुम्हारे पिछवाड़े पे काटेगी ना। जिस तरह से नेहल देखो पानी नहीं मांग रही है, इतना जोर से काटा है, वो रो रही है। बाथरूम में चली गए, हाँ। पानी तो लेने के भाई लिए साहब बाथरूम में जाना पड़ गया। वो इतना तड़पाएगी ना भाई साहब, समझ में नहीं आएगा। ऐसे मौके पे छोड़ेगी ना, तुमको बहुत जरूरत होगा, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगा तब वो तुमको छोड़ के जाएगी वो फरहाना। क्योंकि वो अकेली प्लेयर है, वो दो प्लेयर खेल ही सकती है। उसे ग्रुप में खेलना, टीम अप करना आता ही नहीं है। वो खेलेगी तो अकेले ही खेलेगी, वो फ्रेंडशिप वगैरह कर ही नहीं सकती है। तो वो देखने को मिला है। अब देखो कब तक चलता है ये जो नई नई दोस्ती उभर रही है, आ रही है सामने, कितना दिन चलता है और कहाँ तक ये लोग जाते हैं लेके। तो वही बात जब नीलम ने बोला इसको फरहाना, क्या कहते हैं, तान्या को, तो तान्या बोलती है कि तुम भी तो नेहा से बात करती थी जब उसने मेरे मुंह पे पानी मारा था खींच के शनिवार के वार पे, तुम भी तो बात कर रही हो, हम तो तुम्हें मना नहीं किया। बोला कि अच्छा ठीक है, आज की डेट में तुम भी तो नेहा से बात कर रही हो, तुम तो बात करना बंद नहीं कर दी हो, तुम भी नेहा से बात कर रही हो, सब कुछ कर रही हो। और उसके बाद इतना सब कुछ मेरे साथ भी हुआ, तो तुम मेरे साथ हुआ, पानी मारा गया, लेटर फाड़ा गया, मतलब सॉरी लेटर फाड़ा गया है, 2 कौड़ी की बोला गया है, औकात पे आया गया है, सब कुछ बोला गया है। उसके बाद भी तुम बोल रही हो, और उसके बाद भी तुम उससे जाके बात करी हो 2-2 3-3 घंटा, और जब मैं पूछ भी रही हूँ तुम बता नहीं रही हो, जबकि मेरे साथ जो भी कुछ होता है मैं तुमको आके बताती हूँ कि क्या बात हुआ है, क्या नहीं बात हुआ है। तो वो चीज होता है। अब देखो, अब इसमें भी खटास आते हुए दिख रही है कि आज जो दोस्ती टूटी है नेहल और फरहाना की, कल दोस्ती टूटेगी नीलम और तान्या की। तो कल का इंतजार रहेगा। कल का जो आज का जो प्रोमो आएगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें आपको दिखाई देगा कि तान्या और नीलम की लड़ाई, कैसे दोस्ती टूटी है। तो आज के एपिसोड में और कुछ ज्यादा था नहीं, हमको लगता है शायद हमने सब कुछ कवर कर दिया है। हमने सारा कुछ कवर कर लिया, सब कुछ कवर कर लिया। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारा रिव्यू खत्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।